जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे डेट फंड्स वर्सेस एफडी, क्योंकि पिछले वीडियो में अगर आपने देखा हो तो उसमें हमने बताया था कैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जो है डेट फंड में जो टैक्स एडवांटेज था वो अब हटा दिया। एडवांटेज क्या था कि अगर आप 3 साल तक फंड को होल्ड करके रखते, कोई भी डेट फंड जिसमें 35% से कम या ज्यादा इक्विटी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको अगर आप 3 साल से ज्यादा होल्ड करके रखते तो आपको सिर्फ 20% टैक्स देना पड़ता ऑन द प्रॉफिट्स, और उसमें भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता। मान लीजिए इन्फ्लेशन अगर 6 साल से हर साल बढ़ी है तो और आपके फंड को 8% रिटर्न आया हर साल, तो आप 8 - 6 तो 2% के प्रॉफिट पे ही आपको टैक्स भरना पड़ता, और वो भी 20% के हिसाब से। अब ये दोनों ही एडवांटेज 20% टैक्स की और जो आपका इंडेक्सेशन की, दोनों हटा दिए। अब जो आपकी इनकम वहां से आएगी वो आपके टैक्स ब्रैकेट में क्लब होके उस पे आपको ऑलमोस्ट, अगर आप 30% ब्रैकेट में तो आपको 30% से भी ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो लोगों को मन में हमेशा ये सवाल आएगा कि क्या अब वापस एफडी पे चले जाएं, क्योंकि वो ज्यादा सेफ होती है डेट फंड से मुकाबले। तो सारे एस्पेक्ट एक बार कवर करके देखेंगे कि क्या एफडी बेटर है या डेट फंड अभी भी कुछ दम रखते हैं। तो अगर हम स्क्रीन पे चल के देखें तो सबसे पहले मैंने बात करी सेफ्टी की। एफडी बहुत ज्यादा सेफ है क्योंकि वो आपके बैंक्स पे रहती हैं और बैंक्स पे आरबीआई का कंट्रोल रहता है, और वो इंश्योर्ड भी होती हैं 5 लाख रुपए तक। यानी कि अगर आपका बैंक डूब भी जाता है तो 5 लाख तक का आपका अमाउंट आपको जो इंश्योरेंस कंपनी जो हमारी सेंट्रल बैंक के द्वारा निर्धारित की गई है उसमें रहता है। लेकिन मोस्टली हम ये मानते हैं कि बड़े बड़े बैंक्स को बैंक जो अपना आरबीआई या फिर गवर्नमेंट फेल भी नहीं होने देती, तो हमारा मोस्टली पैसा सिक्योर है। डेट फंड के केस में ऐसा, हर डेट फंड के केस में अगर मैं कहूं तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं, क्रेडिट रिस्क फंड या लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, इस टाइप के फंड्स में जाना चाहते हैं जहां पे रिस्क थोड़ा ज्यादा हो जाता है, या आप अगर सेफ्टी के पर्पज से खेलना चाहते हैं तो आप बैंक एफडी और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं डेट फंड, उनमें ही जा सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें सेफ्टी के एलिमेंट को प्रायोरिटी देना चाहते हैं या रिटर्न के। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड की बात यहां पे आ जाती है। तो ये कंपैरेबल नहीं है, सेफ दोनों ही है अगर आप चाहें तो। मार्क टू मार्केट से यहां मतलब है कि आपके आज के टाइम पे, यानी किसी भी पॉइंट इन टाइम पे आपके जो आपने इन्वेस्टमेंट की उसकी वैल्यू क्या है। एफडी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें तो जो क्वार्टरली, मंथली या जैसे भी आपका ईयरली इंटरेस्ट आता है तभी वो पैसा उसमें नजर आएगा। डेट फंड में ये एडवांटेज है। अभी जैसे आप देखें तो इंटरेस्ट रेट पीक पे चल रहे हैं। कितना आपको होम लोन अगर आप ध्यान दें तो 6 साढ़े 6 पे मिलता था, अब 9 साढ़े 9 पे पहुंच गया है। तो इसका ऑपोजिट क्या होता है कि आपकी जो एफडी जो पहले 4-5% पे थी वो भी बढ़ गई है। सिमिलरली डेट फंड में जो है आपके रिटर्न्स अभी ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट पीक कर गया है, और लॉन्ग टर्म जो डेट फंड है वो इस पे लॉक इन हो जाएंगे। क्योंकि अगर आज आप मान लीजिए 9 या 10% जो भी आपको उसमें रेट मिल रहा है उस पर अगर आप लॉक इन कर देते हैं और लंबे समय में फिर इंटरेस्ट रेट नीचे जाने लगते हैं, आपके फंड तो 9-10% पे रहेंगे, आपको उस पर प्रीमियम मिल जाता है। क्योंकि करंट इंटरेस्ट रेट आगे चल के जो होगा उस टाइम पे प्रेजेंट का, उस पे आपको कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा हो तो उनकी जो पुराने बॉन्ड फंड्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है और उनको आप बेच भी सकते हैं जब चाहें। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान आपको डेट फंड में मिलता है, एफडी में नहीं मिलता है। एफडी से आप जो भी अर्निंग करते हैं वो सारी टैक्स हो जाती है, और अगर आप डेट फंड से लेते हैं क्योंकि उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट पहले की गई होती है और आप रिटर्न के साथ साथ प्रिंसिपल भी आपका थोड़ा बहुत अगर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के साथ निकालते हैं तो आपको काफी ज्यादा एडवांटेज टैक्स के रूप में भी मिल जाता है। टीडीएस जो है आपका टैक्स डिडक्टेड सोर्स है। जैसे ही आपको इंटरेस्ट आता है बैंक अपना इंटरेस्ट जो टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स काट लेता है, और रेजिडेंट इंडियन के लिए डेट फंड में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपके पैसा आपके पास आएगा, आपको फर्दर जो उस पर टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो बाद में देनी है। लेकिन एफडी के केस में बैंक पहले ही आपका टीडीएस काट लेता है। टैक्स कब की जाती है? व्हेन टैक्स्ड। एफडी जो है आपके इनकम के साथ क्लब करके जो भी इंटरेस्ट आया है उसी के साथ आपकी टैक्स हो जाती है।
म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड में खासकर आपकी टैक्सेशन तभी पिक्चर में आएगी जब आप उसको रिडीम करेंगे। अगर आप 5-10 साल तक उसको रिडीम ही नहीं करेंगे तो आपको कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं इराइज करेगी। और डेट फंड के केस में टैक्सेशन तभी होगी जब आप उनको रिडीम करेंगे। अगर आप 5-10 साल तक उनको रिडीम नहीं करते तो हर साल आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, जैसे एफडी में हो जाती है हर साल इंटरेस्ट के ऊपर। आप क्या कर सकते हैं, जब आपको फ्यूचर में आप मान लीजिए रिटायर हो जाते हैं तो आपकी एक्टिव इनकम कम हो जाएगी, तो आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कम होगी, तब आप रिडीम करना शुरू करें, ताकि आपकी इनकम के साथ क्लब होगा। तो इनकम तो थी नहीं क्योंकि एक्टिवली आप रिटायर हो गए हैं। या फिर ऑल्टरनेटिवली आप अपने बच्चों के नाम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे उनके वैसे तो टैक्स लायबिलिटी है नहीं क्योंकि उनकी भी कोई इनकम नहीं है, तो वहां से आपको ये एडवांटेज मिल जाता है जो एफडी में नहीं मिलता। अब टैक्स सेविंग ऑन गेन्स, मान लीजिए अगर आपको एफडी में जो इंटरेस्ट मिलता है तो आप उसको कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते कि किसी लॉस के ऊपर आप उसको एडजस्ट कर देंगे। आपको कैपिटल गेन्स लॉस हुआ है कहीं, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लॉस हुआ है। डेट फंड के केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो है आपका सेट ऑफ किया जा सकता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस के अगेंस्ट। जैसे अगर मान लीजिए आपको इक्विटी में लॉस हो गया लेकिन डेट में फायदा हुआ शॉर्ट टर्म वाले में, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो बैलेंस निकल के आएगा उसके ऊपर आपको प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एडिशनल एडवांटेज हो जाता है। अगर हम टेन्योर की बात करें तो एफडी का टेन्योर पहले से फिक्स्ड होता है कि 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल जितने भी। अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ गई और आप उसको विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ती है। डेट फंड के केस में ऐसा कुछ नहीं है, आप जब चाहें, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, जब चाहें तब निकाल सकते हैं और उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। लिक्विडिटी की बात करें, अगेन टेन्योर से ही रिलेटेड है। आप जब भी अगर उसको प्री मैच्योर विड्रॉल करेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा पेनल्टी के रूप में। और अगर डेट फंड की बात करें, मोस्टली आपको 1 से 4 दिन के बीच में पैसा मिल जाता है। एग्जिट लोड अगर उसमें है, यानी जनरली 1 साल का रहता है, अगर 1 साल के बीच में आप निकालते तो ही वो एग्जिट लोड नहीं लगता है। अगर 1 साल के बाद निकालते हैं तो उसमें कोई एग्जिट लोड की प्रक्रिया नहीं है। तो यहाँ में भी डेट फंड का एडवांटेज हो जाता है। चॉइस की अगर हम बात करें, एफडी एक एफडी है, सिंपल एफडी, उसमें कोई चॉइस नहीं है। आप बस बैंक चूज कर सकते हैं किस बैंक के साथ आपको एफडी करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेटर इंटरेस्ट रेट मिल रहा हो उस बैंक में आप चले जाइए। अगर आप रीजनल बैंक वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे रिस्क भी रहता है कहीं बैंक ही ना बंद हो जाए, तो उसमें ज़्यादा चॉइस नहीं है। डेट फंड में आपके पास डिफरेंट चॉइसेस अवेलेबल है। आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, जो ब्लू चिप कंपनी रिलायंस वगैरह, इनके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं डेट फंड के थ्रू। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कर सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड में कर सकते हैं। और आप अगर आपको थोड़ा एडिशनल रिस्क लेने की कैपेसिटी, आप क्रेडिट रिस्क में कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं। मतलब बहुत सारा चॉइस अवेलेबल है आपके पास। और लास्टली अगर हम बात करें, एफडी जो है एक बहुत ही ओल्ड माइंडसेट वाला जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। ज्यादातर लोग उसको एज अ प्राइमरी इन्वेस्टमेंट ट्रीट करते हैं, जो कि सही नहीं है। अब पुराने समय से चले आ रही चीज, हर चीज सही नहीं होती। आपको अपना भी नए समय के साथ जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनको भी एक्सप्लोर करना होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि क्रिप्टो वगैरह आ रहा है तो उसमें चले गए, लेकिन जो चीज सही है, जैसे डेट म्यूचुअल फंड्स हैं, इसके इतने सारे हमने एडवांटेज देखे, इतने इनोवेशंस है उसमें, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ लिक्विडिटी अवेलेबल है, टैक्स में भी इतने बेनिफिट कम होने के बाद भी फिर भी एडवांटेजेस है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स में जाना बेहतर लगता है। और बैंक एफडी इज मोर मेंट फॉर इमरजेंसी फंड। बाकी जो डेट म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें आप अपना जो इक्विटी टू डेट का रेशियो जो बताया जाता है, एज के साथ आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपकी 30 साल की एज है तो 70% आप इक्विटी में करके 30% डेट में कर सकते हैं। और डेट में जो है ये आपके डेट म्यूचुअल फंड आज के टाइम पे भी टैक्स के बेनिफिट हटने के बाद भी एडवांटेजेस नजर आते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने कवर किए। आपको अगर समझ आए या फिर इनमें कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में डाल के पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। और अगर आपको समझ आए और पसंद आए तो जरूर शेयर करें दूसरों के साथ और बताएं कि डेट म्यूचुअल फंड अभी भी एफडी के कंपैरिजन में ज्यादा एडवांटेजियस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। माय नेम इज कैप्टन शशांक। जय हिंद।